So hello friends, welcome to my channel Texton Tech Venom. So my name is शिवानी मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने नाइट स्टडी रूटीन के बारे में बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टडी में करती क्या हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं आईटी कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ और कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टाइपिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। मैं अपने टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। टाइपिंग के लिए मैं 2 आवर्स देती हूँ, क्योंकि अगर आपको अपनी टाइपिंग इम्प्रूव करनी है तो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स देना पड़ेगा, तभी आप अपने टाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकोगे। सबसे पहले मैं टाइपिंग से ही स्टार्ट करती हूँ अपनी नाइट स्टडी को। मैं किसी टॉपिक को ले लेती हूँ और उसे लिखती रहती हूँ जब तक मैं बोर नहीं हो जाती हूँ। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी ले लेती हूँ। मैं कोई भी ओल्ड बुक इंग्लिश की ले लेती हूँ, थक भी जाती हूँ सब थोड़े टाइम पर। थोड़ा बोर हो जाती हूँ, नींद भी लगने लगती है। बट अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो अपना 100% देना रहता है। टाइपिंग करते करते कोई भी टॉपिक ले लेती हूँ और देन उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट करती हूँ 9 PM से 10 PM, और कभी कभी 10 PM से हो जाता है, 11 PM भी हो जाता है। वो मेरे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि मैं कितना अपना टाइम दे सकती हूँ टाइपिंग पर। देन उसके बाद ये होने के बाद टाइपिंग फिनिश करने के बाद मैं अपने मोबाइल में स्टार्ट करती हूँ। मैं आईटी का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ साथ में, तो मैं यूट्यूब से भी स्टडी करती रहती हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखती रहती हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। मैं यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियोस देखकर अपना नोट कर लेती हूँ जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। यूट्यूब से स्टडी करने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो उसे नोट नहीं करोगे तो बाद में आपके माइंड में वो घुसेगा नहीं। मैं इसीलिए सारे पॉइंट्स को नोट आउट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में सारे क्वेश्चंस याद रहें। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही करो। देन उसके बाद मैं इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में खुद को सक्सेस करना चाहते हो तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी स्किल्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर अगर आपकी अच्छी रही तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अच्छे से अचीवमेंट पा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश पर फोकस करती हूँ और बहुत सारा टाइम देती हूँ इंग्लिश के लिए। मैं 11 PM से मैं 1 PM तक देती हूँ, और उसके बाद मैं बीच में अपना आईटी का 1 आवर्स तो देती हूँ, उसके लिए भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। इंग्लिश पे बस मैं इंग्लिश और टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। हाँ, राइटिंग पे भी मतलब मिस्टेक्स, इंग्लिश की मिस्टेक्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट मैं इंग्लिश स्पोकन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अगर आप अचीवमेंट पाना चाहते हो। देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के बाद उसे लिखती भी हूँ, कुछ भी नोट आउट कर लेती हूँ कि जैसे। और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो मेरी फेवरेट जो यूट्यूबर है इंग्लिश की, वो अलीना रेज़ है, जो बहुत अच्छी, बहुत फैंटास्टिक इंग्लिश बोलती हैं और आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। तो आप उनका भी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी हो तो। देन उसके बाद मैं अपना आईटी का भी प्रिपरेशन करती हूँ 1 आवर। उसका भी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं नोट आउट कर लेती हूँ। नोट आउट करने के बाद उसे रिवीजन भी करती हूँ, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं उसे मैं देखकर सारे क्वेश्चंस को लिख लेती हूँ। और लिखने के बाद उसे प्रैक्टिस करती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
बहुत समझ में नहीं आता, कुछ कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे समझने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है और सब कुछ अच्छे से लिखना पड़ता है कि क्या क्या आपको नहीं आ रहा है। देन उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ।